अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एक बिनाइन ट्यूमर ऑफ वेसल्स की, जिसमें हम बात करेंगे हीमेंजियोमस की, जो कि ज़्यादातर बीसीक्यू में पूछा जाता है। तो मैं क्विकली इसको गो थ्रू कर लेता हूँ। हीमेंजियोमस दीज आर बेसिकली दे आर ब्लड दे आर ट्यूमर्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ब्लड फिल्ड वेसल्स। बिनाइन होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड होते हैं। तो दे आर यूजली प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड दे इनिशियली इंक्रीज इन साइज, लेकिन इवेंचुअली दे रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली। किन हमको रीजन्स में मिलते हैं? हेड में, नेक में, थोरैसिक स्किन के लेवल पे, और कभी कभी ये इंटरनली भी अराइज करते हैं, जिस तरह देखा गया कि लिवर में ये इंटरनली अराइज करते हैं। अब इनकी किस तरह की फॉर्म्स होती हैं, क्या कौन सी इनकी डिफरेंट हिस्टोलॉजिक वेरिएंट्स हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कैपिलरी हीमेंजियोमा, जिसकी उन्होंने यहाँ पे ये फिगर दिखाई हुई है। सबसे कॉमन फॉर्म है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी एंड लिप्स में हमको ज़्यादातर मिलती। उसके अलावा लिवर, स्प्लीन एंड किडनीज में भी हमको कैपिलरी हीमेंजियोमा मिलता है। हिस्टोलॉजिकली किस तरह नज़र आता है कि थिन वॉल कैपिलरीज मिलती हैं विद स्कैंड स्ट्रोमा। अब अगर हम जुवेनाइल हीमेंजियोमस की बात करें, विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी टाइप हीमेंजियोमस, दे आर यूजली सीन इन द न्यू स्किन ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल्स विच आर ऑफन मल्टीपल इन नंबर। इनका भी यही है कि दे ग्रो रैपिडली फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर उसके बाद दे फेड बाय 1 to 3 years एंड दे इवेंचुअली कम्प्लीटली रिग्रेस बाय एज ऑफ क्या कहते हैं, बाई एज 7। कैवर्नस हीमेंजियोमस की अगर बात करें तो दे आर लार्ज डायलेटेड वेस्कुलर चैनल्स which are more infiltrative compared to the capillary hemangiomas, and they frequently involve the deeper structures and they do not spontaneously regress as compared to the capillary hemangioma। इसमें देखा जाता है कि जब इसकी हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करती हैं तो हमको मैसेज मिलते हैं which are unencapsulated, sharply delineated and they are composed of large cavernous blood filled vascular spaces which are separated by the connective tissue stroma। इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस भी मिलती है विच इज़ समटाइम एसोसिएटेड विद डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, लेकिन इनकी भी यही कि वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं। मेनली जो एक क्लिनिकल हमको सिग्निफिकेंस होती है वो यही कि एक तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट कराते हैं, दूसरा ये कि दे आर मोर वल्नरेबल टू ट्रोमेटिक अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग। लास्टली अगर हम पायोजेनिक ग्रैन्युलोमास की बात करें तो जो पायोजेनिक ग्रैन्युलोमास होते हैं दे आर रैपिडली ग्रोइंग रेड पेडंकुलेटेड लीशंस ऑन द स्किन, जिंजिवा और ओरल मिकोजा विच ब्लीड ईजिली एंड दे आर ऑफन अल्सरेटेड। ट्रीटमेंट इसकी हम क्यूरेटिव एंड कॉटरी के थ्रू करते हैं। कभी कभी इसी की एक और टाइप आती है प्रेगनेंसी ट्यूमर की, जो कि बहुत क्या कहते हैं रेयरली देखी जाती है, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या होता है कि उनके जिंजिवा में बेसिकली ये वाला ट्यूमर जो है ये प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी हम इसको कहते हैं ग्रैन्युलोमा ग्रेविडेरम। एंड इसका भी यही है कि जैसी ही क्या कहते हैं प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो ये वाला जो ट्यूमर है ये इवेंचुअली स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस कर जाता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन ट्यूमर। सिर्फ बीसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट था। होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।